प्रिय छात्रों, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इसको समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर संबंध कैसा दिया है कि पी क्यू बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। यानी कि वैसे तो बिंदु बहुत सारे हैं किसी समतल में, का मतलब ये है तमाम बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन P और Q यहाँ पर ये इसमें रिलेशन में ये कौन कौन से बिंदु लिए जाएंगे, इसमें ये जो P और Q लिए जाएंगे वो इस प्रकार के लिए जाएंगे कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मान लो ये बिंदु P है और ये है मूल बिंदु, तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। मान लो यार बिंदु Q है, इसकी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, दोनों दूरियां समान हैं। यानी समतल में है तो बहुत सारे बिंदु, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन बनाया है वो रिलेशन किस प्रकार बना है, ऑर्डर पेयर में वो दो बिंदु लिए जाएंगे जिनकी दूरी, दोनों बिंदुओं की दूरी मूल बिंदु से समान हो, बराबर हो। तो अब इन्होंने इस संबंध के आधार पर कहा कि क्या ये संबंध तुल्यता संबंध है। देखिए, तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए या चेक करने के लिए यह देखना आवश्यक है कि वह संबंध स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं और संक्रामक है या नहीं। तो अब देखिए, स्वतुल्यता में क्या होता है कि जैसे अगर P और Q है तो ऐसा आपको देखा है, समझा है कि ये PP होना चाहिए, यानी दोनों जगह वो बिंदु चीज समान हो जाए। तो अब एक चीज है कि अगर बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी है, बिंदु Q से मूल बिंदु की दूरी है, ये दोनों समान है। अब यहाँ पर बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी एक बार लो, फिर उसी बिंदु की, फिर उसी बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, ये तो बराबर ही होगी, समान ही होगी। तो यानी कि यहाँ पर ये जो PQ है तो P के स्थान Q के स्थान पर ये P अपने आप में रखा जा सकता है, क्योंकि दूरी में कोई अंतर नहीं आएगा। तो प्रत्येक बिंदु की स्वयं से दूरी बराबर होगी ही होगी, इसलिए प्रत्येक बिंदु का स्वयं के साथ में संबंध अवश्य होगा। प्रत्येक बिंदु का स्वयं के साथ संबंध, इस संबंध, ये ऐसा संबंध है जो कि प्रत्येक बिंदु का स्वयं के साथ होगा ही होगा, इसलिए ये जो संबंध है वह स्वतुल्य संबंध है। एक बात। अब दूसरी बात है सममितता की हमको जांच करनी है। तो सममितता की जांच करनी है, तो अब जैसे ये PQ है तो सममितता क्या कहती है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। मान लो कि OP बराबर है OQ के, ये चीज है। तो अब अगर OP OQ के बराबर है तो OQ OP के बराबर होगा, ये बराबर के नियम से हम लोग समझते हैं। तो अगर OP OQ के बराबर है, OQ OP के बराबर है, अब OP बराबर OQ था तो इसका मतलब क्या था कि PQ आ सकता था। क्यों आया? क्योंकि O से P तक की दूरी, O से Q तक की दूरी बराबर थी। तो अगर इसका उल्टा ले लेंगे तब भी ये बात सही हो जाएगी। अगर QP लिखेंगे कोई सा बिंदु हो तो दूरी तो बराबर ही होगी। तो इसलिए ये जो है इसका मतलब सममित भी है, यानी सिमेट्रिक भी है ये वाला रिलेशन। अब हम बात करते हैं तीसरे रिलेशन की, और वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। वो चेक करें तो मान लीजिए मैंने एक और ले लिया यहाँ पे R। अब जैसे PQ लिखा मैंने, तो PQ का मतलब क्या है? PQ का मतलब है कि OP, ये इसको हटा सकते हैं। देखो, PQ का मतलब क्या है कि OP OQ के बराबर है, OP OQ के बराबर है, इसीलिए तो PQ लिखे, यानी दोनों की मूल बिंदु से दूरी बराबर है। अब मान लीजिए किसी ने अगर QR लिखा, इसका मतलब क्या है कि मूल बिंदु से Q की दूरी और मूल बिंदु से R की दूरी ये बराबर है, तभी QR आए हैं। तो यहाँ पर OQ बराबर है OR के। अब देखो, OP बराबर OQ और OQ बराबर OR, इसका मतलब क्या हुआ कि OP बराबर हो गया ना OR के, और जब OP OR के बराबर हो गया तो फिर तो PR भी आ जाएगा, और जब PR आ जाएगा तो यही तो चाहते हैं। इसका मतलब क्या, जब PR इसमें आ सकता है इसका मतलब ये संक्रामक भी है। तो इस प्रकार का संबंध है ये, जो स्वतुल्यता भी आप चेक कर पा रहे हो इसमें है, सममितता भी है और संक्रामकता भी है। अब इस प्रकार की जो संबंध है, जब इसमें ये तीनों आ रहे हैं उस तरह से लिख लेना। और अब ये तो हम कह सकते हैं कि ये एक तुल्यता संबंध है। अब जहां तक इसकी दूसरे की आगे की बात आई, ये प्रश्न यहाँ तक का हो गया कि सिद्ध करो ये इसका ये है, तुल्यता संबंध है। अब जैसे सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये से संबंधित P इज नॉट इक्वल टू 0 0, यानी कि बिंदु P ऐसा है जो मूल बिंदु नहीं है। इज नॉट इक्वल टू 0 0 का मतलब है कि मूल बिंदु को छोड़कर, तो अब आगे कोई भी है तो बाकी बिंदु P, ये तो ओरिजिन है ही है। P मूल बिंदु को छोड़कर, इसका मतलब मूल बिंदु नहीं होगा, कहाँ होगा? ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो।
सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले, अब P से होकर P कैसे बिंदु होने चाहिए जो यहां से दूरी बराबर हो। तो ये जब मैं ऐसे सारे बिंदुओं को बनाऊंगा, ये सारी विशेषता इन सारे बिंदुओं की ये है कि ये मूल बिंदु से ओरिजिन से बराबर दूरी पर है। तो फिर क्या होगा कि ये क्या बना रहे हैं, एक वृत्त को निरूपित करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे सभी बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है, यानी कि बिंदुपथ किसे कहते हैं, बिंदुपथ की परिभाषा, बिंदुपथ उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है। एक बिंदुपथ उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है जो एक निश्चित नियम या शर्त का पालन करते हैं। अब यहाँ पे ये सारे बिंदु जो दिखाई दे रहे हैं वो एक निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं। वो निश्चित नियम क्या है कि सभी बिंदु P से बराबर दूरी पर है। संबंध कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा समझना असली चीज है, उसके बाद में फिर आप लिख सकते हैं। बच्चों अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 12 है। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R बराबर, अब संबंध दिया है R कैसा है कि ये समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, लेकिन इसमें दो त्रिभुज लिए जाएंगे और इस प्रकार के दोनों त्रिभुज लिए जाएंगे सच दैट T1 T2 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है। T1 इज सिमिलर टू T2। समरूप का मतलब समझते ही होंगे आप। समरूप का मतलब है ऐसे दो त्रिभुज जिनकी भुजाओं का अनुपात समान रहता है, जिनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसके तीन चीजें हैं कि कोण बराबर हो, इनके ये कोण संगत कोण बराबर होते हैं, भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इस तरह से जो समरूपता है, समरूपता का मतलब है जो आकार में अलग अलग हो सकता है लेकिन आकृति में समान होगा, ऐसी वस्तुओं को, ऐसे त्रिभुजों को समरूप कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये समझाना है कि ये त्रिभुजों का पूरा समुच्चय, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, A जो है वो क्या है, ये है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। इस A में सारे त्रिभुज होंगे, जो भी हो सकते हैं वो सारे त्रिभुज होंगे। A समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है और उसमें एक रिलेशन लिया गया है। और रिलेशन क्या है कि दो त्रिभुज ऐसे लेंगे जो आपस में एक दूसरे के समरूप हों। अब हमें जांच ये करनी है कि ये जांच करो कि ये संबंध एक तुल्यता संबंध होगा। देखो पहले प्रश्न को समझना अपने आप में बड़ी बात है, इस प्रश्न कह क्या रहा है, और फिर उसके बाद में उसके हल को समझना। 3rd नंबर पे लिखने का काम आपको उसी प्रकार से करना है, सब पीछे और बताया है। पूरे ढंग के में अगर एक्चुअल में लिखवाने में जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी जाएगी, जो कि नहीं बना सकता, लोग अपलोड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं केवल समझाने पर ध्यान दे रहा हूँ आप लोगों के लिए इस वक्त। तो यहाँ पर T1 T2 है, अब ये दोनों समरूप हैं। अब ये बात समझने की है कि अगर कोई जैसे दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है तो अगर यह त्रिभुज खुद के देखोगे तो क्या होगा, समरूप ही होगा हर एक त्रिभुज। तो अगर T1 T2 के समरूप है, यहाँ T2 के स्थान पर अगर इसको खुद को रख दो तो ये बिल्कुल समरूप ही होगा, अपने आपके तो समरूप सेम बराबर ही है। तो फिर इसलिए ये प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के भी, जो दूसरे के समरूप होता है वो स्वयं के भी समरूप है। तो इसलिए हम तो प्रत्येक त्रिभुज जो दूसरे के समरूप है वह त्रिभुज खुद के भी समरूप होगा, यानी T2 के स्थान पर खुद T1 रख दो तो अपने आप के तो समरूप ही होगा। आप लोग यदि समरूपता को ठीक से समझते हैं तो अब यहाँ ये इसका मतलब ये हो गया, जब प्रत्येक त्रिभुज जो भी इसमें है, समुच्चय A में है, जो प्रत्येक त्रिभुज है वो स्वयं के समरूप है ही है। दूसरों के किसी के समरूप हो सकता है, किसी के नहीं हो सकता, लेकिन ये निश्चित है कि वह त्रिभुज स्वयं के समरूप अवश्य होगा। और इस प्रकार से ये संबंध क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा ही होगा। अब दूसरी बात पे आते हैं, T1 T2 के समरूप है, ठीक है, ये T1 T2 होने का मतलब ये था। वहीं दूसरी बात ये है T2 T1 का मतलब क्या होगा कि जो T2 है वो T1 के समरूप होगा। भाई मान लीजिए मैं कहता हूँ राम श्याम की तरह है, इसका मतलब क्या हुआ, श्याम राम की तरह। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम हो गई। अगर ये T1 त्रिभुज T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप हो गया। तो इसलिए ये हर वो त्रिभुज जो T1 T2 की जगह है तो T2 T1 दोनों आपस में रिवर्सिबल है, लिखे जा सकते हैं। इसलिए ये त्रिभुज कहा जा सकता है कि ये सिमेट्रिक है, यानी ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, यानी कि सममित संबंध है। अब अगर हम बात करते हैं तीसरे संबंध की, यानी कि संक्रामकता की, उसकी जांच करें। देखो बहुत सिंपल सी बात, T1 T2 लिखा है, किसी ऑर्डर्ड पेयर में T1 T2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि T1 और T2 दोनों समरूप हैं। अब मान लीजिए T2 और T3 लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब हुआ कि T2 और T3 ये दोनों समरूप हैं, T2 T3 के समरूप हैं। ये दोनों रिजल्ट यह परिणाम देते हैं कि जो T1 है वो T3 के समरूप हो जाएगा। देखो जब T1 T2 के समरूप, अब T2 T3 के समरूप, तो ये दोनों रिजल्ट क्या दे रहे हैं, इसका मतलब T1 T3 के समरूप हो गया। और जब T1 T3 के समरूप हो गया तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि T1 T3 एग्जिस्ट करेगी। और जब T1 T3 एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन जिसमें T1 T3 एग्जिस्ट कर रहा है, T1 T2 है ही है, T2 T3 है और T1 T3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर वो रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध है। अब ऐसा ये रिलेशन है, इसमें ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसा रिलेशन जो तीनों प्रकार के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, कि तीनों प्रकार का हो, तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि इसमें तुल्यता संबंध है। इसको आप लिखेंगे। इसके बाद फिर आगे की बात है थोड़ी सी यहाँ तक के बाद में कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, कोई समकोण त्रिभुज है T1 और इसकी भुजाएं हैं 3, 4, 5। दूसरा समकोण त्रिभुज है मान लीजिए T2 और उसकी भुजाएं हैं 5, 12, 13। अब चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, इसमें थोड़ा सा जब मुझे दिख ही रहा है ये, तो 3, 4, 5 है, ये 3 लिख दी, ये 4 लिख दी, ये 5 लिख दी, ऐसे ही इसको समकोण त्रिभुज बना दिया। ये वाली क्या हो गई 5, 12, 13, 5, 12, 13। ऐसा ये तीसरा समकोण त्रिभुज है और इसकी भुजाएं हैं 6, 8, 10। ये समकोण त्रिभुज है T3। तो इसमें इन्होंने कहा कौन कौन से इसमें त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। संबंधित का मतलब जो समरूप है, समरूप का मतलब जो समरूप त्रिभुज होती हैं उनका गुण मैंने सबसे पहले बताया था कि उनकी जो भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं। अब इसमें आप ये देखिए समानुपाती भुजाएं किस किस की हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें देखो, इसे चेक करो, 3/5 यहाँ से 4/12 और ये नहीं है, और बराबर 5/13 की समानुपाती नहीं हुई। तो T1 और T2 तो नहीं है। अगर T2 और T3 चेक करें हम तो देखो 13/10, 5/6 और 12/8, ये भी समानुपाती नहीं है। अब अगर मैं ये देख लूं 5/10, जरा ये देखना क्या मतलब हुआ, सॉल्व करेंगे 1/2 इसको, और इसे 4/8, देखो 4/8 क्या आ गया 1/2, और देखो 3/6 ये क्या आ गया 1/2, यानी इनमें तीनों में से ही सबका अनुपात कितना आ रहा है 1/2। इसका मतलब ये त्रिभुज T1 और त्रिभुज T3 ये दोनों त्रिभुज ऐसे हैं कि जिनकी भुजाएं समानुपाती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि T1 और T3 जो है वो समरूप हैं।